एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी मुझे लगा। इस कहानी से जो है बच्चों के मन में नैतिक शिक्षा का विकास होगा। और अभी हम जो पढ़ाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि नैतिक शिक्षा का विकास कैसे करें। इसी के लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं और कहानियों के माध्यम से जो नैतिक मूल्य होता है उनका बहुत अच्छे से विकास होता है। इसीलिए मैंने अपने इस चैनल में इस कहानी को आपके बीच रखने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारे इस चैनल में बहुत से विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं और वे जब इस कहानी को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छी शिक्षा उसको मिलने वाली है। तो आप जो भी इस तरह के हो, अर्थात किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, ये चाहे शिक्षक हो चाहे माँ बाप हो, इस कहानी को लास्ट तक देखना मत भूलना, क्योंकि इस कहानी में जो मूल्य बताया गया है, जो अच्छी आदत बताया गया है, वो आज के समय में हर विद्यार्थियों को, हर व्यक्तियों को ज़रूरत है। इसके महत्व को देखते हुए मैंने इस कहानी को आज अपने चैनल में लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कहानी के लेखक है इसका आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिख करके हम सबके बीच में रखा है। तो कहानी का नाम है केले का छिलका। देख सकते हैं यहाँ पर एक लड़का केला खा रहा है और छिलका फेंक दिया है और एक बूढ़ा व्यक्ति गिर गया है। अब यहाँ पर आगे क्या होता है इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्जवल लक्ष्य, जिसमें एजुकेशन की बातें होती है, अच्छी शिक्षा की बातें होती है, गणित पढ़ाया जाता है और अन्य विषय पढ़ाया जाता है। हरीश स्कूल से घर आ रहा था। सड़क के किनारे फलों की एक दुकान थी। लाल पीले फल देखकर वह दुकान पर रुक गया। देखो दुकान पर यह जो है रुक गया है क्योंकि ये फल इसको बहुत पसंद आ रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। उसने एक केला खरीदा। केला बहुत बढ़िया था। चलते चलते वह केला खाने लगा और छिलके को सड़क पर ही फेंक दिया। देखो यहाँ पर ये केला खा रहा है और छिलके को फेंक दिया। अब आगे क्या हुआ होगा। सड़क पर केले के छिलके फेंकने के बाद क्या हुआ होगा उसको देखते हैं। एक बूढ़े का पैर छिलके पर पड़ा और वह फिसल कर गिर गया। देखो बूढ़ा व्यक्ति गिर गया। अब क्या हुआ होगा। क्या हरीश को डांट पड़ी होगी कि बूढ़ा को बहुत ज्यादा चोट लगा होगा। आगे देखते हैं। हरीश घूम कर देखा। बूढ़ा सिर पकड़कर छटपटा रहा था। क्या हुआ बाबा, उठो, कैसे गिर गए। हरीश बूढ़े को सहारा देकर उठाने लगा। उसके सिर से खून बह रहा था। पैर में मोच आ गई थी। अब देखो यहाँ पर, हालांकि हरीश से ही केले का छिलका गिरा था, छोड़ दिया था, लेकिन हरीश ने क्या किया, जैसे ही घूम कर देखा बूढ़े को वो छटपटा रहा था तो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ गया। तो इसी प्रकार के अच्छे गुण अर्थात दूसरों की मदद करने के गुण सब में होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक और भी कई लोग वहां आ गए। लोगों ने पूछा, क्या हुआ बाबा, कैसे गिर पड़े। देखो सब पूछ रहे हैं। फिर क्या हुआ होगा देखते हैं। बूढ़ा बड़ी मुश्किल से बोल पाया। इस केले के छिलके से फिसलकर गिर गया। इतना कहकर बूढ़ा बेहोश हो गया। देखो बेहोश हो गया। सब लोग एक साथ शोर मचाने लगे, उठाओ उठाओ, इस बूढ़े को जल्दी अस्पताल पहुंचाओ, नहीं तो बेचारा मर जाएगा। सब लोग मिलकर बूढ़े को अस्पताल ले गए। देखो यहां पर अस्पताल लेकर जा रहे हैं, है ना। अब क्या हुआ। हरीश दुखी मन से घर गया। सीधे मां के पास जाकर बोला, मां, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने केले का छिलका
सड़क पर फेंक दिया। छिलके से फिसलकर एक वृद्ध गिर पड़े। उनका सिर फट गया। वह अस्पताल में हैं। देखो, दुखी होकर बता रहे हैं। जल्दी चलो माँ, नहीं तो वह मर जाएंगे। माँ यह सुनकर घबरा गई। देखो अब क्या हुआ। वह जल्दी जल्दी हरीश के साथ अस्पताल गई। अब उसकी माँ जल्दी जल्दी किसके साथ अस्पताल जा रही है? हरीश के साथ। अस्पताल में बूढ़ा पलंग पर लेटा था। उसके सिर पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी। देखो, सफेद पट्टी बंधी हुई है ना। यहाँ पर हरीश और उसकी माँ बूढ़ा को देखने आए हैं। हरीश की माँ ने पलंग पर झुककर बूढ़े से पूछा। देखो, यहाँ पर आप उसको पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कैसी तबीयत है बाबा? बूढ़े ने कहा, अब अच्छा हूँ। देखो, अब ये अच्छा हो गया। अब हरीश बोला, बाबा वह केले का छिलका मैंने सड़क पर फेंका था, जिससे फिसलकर आप गिरे थे। मुझे माफ़ कर दो बाबा। अब मैं केले का छिलका इस तरह कभी नहीं फेंकूंगा। बूढ़े ने हरीश को गले से लगा लिया। तो इस कहानी में आपने देखा, जो हरीश नाम का लड़का है उससे गलती से कहो या अनजाने में कहो, केला का जो छिलका है वो सड़क पर गिर जाता है और उससे बूढ़ा फिसल कर गिर जाता है। लेकिन उसके बाद जो होता है वो सीखने लायक है। उसके बाद जब हरीश बूढ़ा व्यक्ति को देखता है तो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। तो बच्चे हमेशा हमें दूसरों की मदद के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, जैसा हरीश ने किया। जब उन्होंने देखा कि बूढ़ा जो है फिसल कर गिर गया, वो छटपटा रहा है, तो उसकी मदद करने के लिए आगे आ गया। इसी के साथ साथ ये जो आसपास के लोग थे वो भी उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे आ गए। तो आज के समय में हमें ऐसी मदद करने के लिए आगे आना होगा, क्योंकि अब जो है अधिकांश लोग वीडियो बनाते हुए निकल जाते हैं लेकिन मदद करते हुए नहीं आते। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है और लोगों की मदद करना है। इसी के साथ साथ जब देख सकते हैं, जब वो बेहोश हो गया तो सारे लोग अपना काम छोड़ करके इसको अस्पताल ले जाने का काम किए। ये भी एक बहुत अच्छी आदत है ना भाई, हम किसी की मदद कर रहे हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण देखो बच्चों, ये जो हरीश है घर आके अपनी माँ को सच सच बताया। तो सच सच बताना चाहिए, सच बोलना चाहिए, है ना भाई। आप सच बोलेंगे सब चीज़ अच्छा होता। मान लो ये सच नहीं बोलता, ये मम्मी को बताता नहीं और बूढ़ा को ज़्यादा चोट लग जाती, अचानक बाहर से पता चलता, तब कितना तकलीफ होता, है ना। लेकिन ये सच सच बता दिए तो उसकी मम्मी उसको मदद करी, है ना भाई। तो ऐसे भी आपको सच सच बताना चाहिए। अब यहाँ पर जब बूढ़ा को दिखने गया तो हरीश की माँ ने उससे हाल चाल पूछा। इससे क्या हुआ, जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके मन में उनके लिए किसी प्रकार की गुस्सा नहीं आया, क्योंकि ये प्यार से पूछने गई थी उनके हाल चाल। इसी के साथ साथ लास्ट में देखेंगे हरीश ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। और जब गलती को हरीश ने स्वीकार कर लिया तो बूढ़ा व्यक्ति जो है उसको प्यार से उसके सिर को सहला रहा है और लास्ट में उसको गले लगा लिया। इसका मतलब ये है कि अगर जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाती है तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो ये नैतिक मूल्य का स्टोरी था। आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। कमेंट तो नहीं कर पाओगे क्योंकि किड्स मोड पर है। आप लाइक करके हमें बता सकते हैं कि आपको कहानी कैसे लगी। जुड़े रहिए उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से।